नमस्कार स्टूडेंट्स। आज के एक और नए वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। आप सभी छात्रों को ऑलरेडी पता है कि आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान की तरफ से एक नोटिस जारी हुआ है। इसमें जो आपकी स्कॉलरशिप है, जितने भी स्कॉलरशिप है मोस्टली वो स्टार्ट हो चुके हैं। उसी के साथ में यहाँ पर है विधवा परित्यक्ता मुख्यमंत्री बीएड संबल योजना के जो फोरम है वो आपके स्टार्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पर जो मुख्यमंत्री बीएड संबल योजना है वो क्या होती है, इसके लिए फॉर्म आप कैसे भर सकते हो, इसके लिए योग्यता क्या रहेगी, फॉर्म कौन कौन भर सकता है, दस्तावेज आपके क्या रहेंगे, संपूर्ण प्रक्रिया है वो क्या रहने वाली है, आपको पैसा कितना मिलेगा, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी छात्रों को मैं क्लियर करने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर सीएम स्कॉलरशिप है, साथ में कालीबाई भील मेधावी योजना है, देवनारायण स्कूटी योजना है। इनसे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, अगर उन वीडियोज को नहीं देखा है तो एक बार जाकर देख लेना। इस वीडियो को देखने के बाद में आपके जितने भी जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे, मतलब कि आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बिल्कुल यहाँ पर डीपली जो इन्फॉर्मेशन है वो इस वीडियो के माध्यम से आप सभी छात्रों को मैं क्लियर कर दूंगा, यानी कि छात्राओं को क्लियर कर दूंगा। ये ऑफिशियली एक तरीके से महिलाओं के लिए रहने वाली है। अब यहाँ पर सेकंड पॉइंट देख सकते हो, विधवा परित्यक्ता मुख्यमंत्री बीएड संबल योजना। इसके फॉर्म आपके 20 सितंबर 2024 से लेकर 20 अक्टूबर 2024 तक चलेंगे। वैसे ये डेट आपकी आगे एक्सटेंड होगी, मुझे पता है एक्सटेंड होगी। जब एक्सटेंड होगी तो आपको एक तरीके से सूचना दे दी जाएगी टेलीग्राम के माध्यम से। टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर की तरफ से नोटिस जारी हुआ है, जो कि 11 सितंबर को ही जारी हो गया था। अब उसी के बाद में इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है चलिए आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। यहीं से आपको पूरी जानकारी है वो देखने को मिलेगी विधवा मुख्यमंत्री मतलब कि मुख्यमंत्री बीएड संबल योजना को लेकर। फर्स्ट में तो ये है कि जितनी भी जो महिलाएं हैं एक तरीके से विधवा है, साथ में वो बीएड वगैरह कर रही है, बीएड के फर्स्ट ईयर में वो एडमिशन ले चुकी है, तो वो महिलाएं इस योजना के लिए पात्र है, वो महिलाएं इस योजना के लिए फॉर्म भर सकती है। इस योजना का उद्देश्य क्या है, देखो इसमें देख सकते हो कि इस योजना का उद्देश्य है कि राजस्थान राज्य में स्थित जो शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं में बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करने वाली जो विधवा है, परित्यक्ता है, महिलाओं द्वारा इस पाठ्यक्रम हेतु देय फीस का पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा, यानी कि उनकी फीस का पुनर्भरण सरकार के द्वारा किया जाएगा। इसमें जो छात्राएं पीटीटी वगैरह कर रही है या विधवा है वो छात्राएं इसके लिए अप्लाई कर सकती है। साथ ही में देखो फर्स्ट में मैं बोलना चाहूंगा इसमें रेगुलर छात्रा होनी चाहिए, प्राइवेट इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगी। साथ ही में आप राजस्थान के मूल निवासी होने चाहिए, ठीक है। बाहर के जो अदर स्टेट के छात्राएं हैं वो इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगी, ओनली राजस्थान की छात्राएं इस योजना के लिए आवेदन है वो कर पाएंगी। अब ऐसा नहीं है कि आपने 2023 में 12th पास किया है और आपने 2024 में मतलब कि 23 के बाद में 2024 में आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हो, ऐसा नहीं है। आपने 2024 में ही एक तरीके से 12th पास आपका होना चाहिए तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। ये यहाँ पर मैंने क्लियर कर दिया है। योजना का प्रारंभ 2015-16 से ही हो गया था, आपकी जानकारी के लिए मैं क्लियर कर दूं, 2015-16 से ही योजना का प्रारंभ हो गया था। योजना हेतु जो पात्रता है यानी योग्यता है वो आपकी क्या रहेगी, ठीक है, वो मैं आपको क्लियर करता हूँ। इसमें योजना का लाभ उन विधवा एवं परित्यक्ता बीएड प्रशिक्षणार्थियों को ही मिलेगा, ठीक है। फर्स्ट में तो देखो मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं कि शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं में बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश लेकर अध्ययनरत छात्राध्यापिका योजना में आवेदन हेतु पात्र होगी, ठीक है। महिलाएं इसके लिए पात्र होंगी और वो भी विधवा, ठीक है। जिन विधवा एवं परित्यक्ता महिलाओं ने पूर्व वर्षों में बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त कर बीएड की योग्यता अर्जित कर ली है वे महिलाएं इस योजना का लाभ ले सकती है, ठीक है। साथ ही में आपकी जानकारी के लिए क्लियर कर दूं, जो ये योजना है वो काफी इंपोर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें पैसा है वो आपको 17,880 रुपए आपको दिया जाएगा। वो उसके लिए आपका बैंक अकाउंट नंबर चाहिएगा, वो आपको डॉक्यूमेंट्स में मैं क्लियर भी करूंगा, ठीक है। वो आपके लिए जरूरी है, ठीक है। उसी के बाद में यहाँ पर देख सकते हो कि परित्यक्ता छात्राध्यापिका की स्थिति में सक्षम न्यायालय यानी कि काजी द्वारा जारी तलाकनामे की प्रमाणित प्रति, ये आपका डॉक्यूमेंट्स में है। डॉक्यूमेंट्स का मैं एक बार क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स में आपका नॉर्मल रहेगा, आधार कार्ड हो गया, जन आधार कार्ड हो गया, बैंक की पासबुक हो गई, प्रमाण पत्र एक तरीके से पति का प्रमाण पत्र हो गया, तलाक का प्रमाण पत्र आपका लगता है। इसी वजह से यहाँ पर बोला जा रहा है काजी द्वारा जारी तलाकनामे की प्रमाणित प्रति यानी कि फोटोकॉपी। काजी यानी कि महिलाएं हैं, यानी कि मतलब कि अगर कोई मुमडन्स एक तरह से मुस्लिम महिला है और वो उसका तलाक वगैरह हो चुका है तो वो इस योजना के लिए फॉर्म भर सकती है। साथ में विधवा भी भर सकती है। डिग्री आवश्यक रूप से संलग्न की जाएगी, डिग्री आपकी जैसे 10-12 की है वो आपकी लगती है, ठीक है। समझौता आधार पर दिए गए तलाक मान्य नहीं होंगे, ठीक है, समझौता वाले नहीं होंगे, आपका बिल्कुल एक तरीके से ऑफिशियल होना चाहिए। सक्षम काजी के द्वारा दिए गए तलाकनामे के साथ
समाज के 2 प्रतिष्ठित व्यक्तियों की आपका स्टाम्प पेपर पर निर्धारित नोटरी द्वारा प्रमाणित तलाक को प्रमाणित करने के प्रमाण पत्र आपके संलग्न किए जाएंगे। ध्यान रखना कि आपका जो तलाकनामा बनेगा उसमें जो समाज के जो भी प्रतिष्ठित जो व्यक्ति है, यानी कि एक तरीके से गवाह के रूप में उनका स्टाम्प पेपर एक तरीके से बनेगा और उनकी एक तरीके से वहां पर सिग्नेचर वगैरह होगा। उसके बाद में आपका नोटरी होगा जो कि तहसील से आप करवा सकते हो। थर्ड पॉइंट है, दोनों ही प्रकार के प्रकरणों में नॉन जुडिशियल पर स्टाम्प पर नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाएगा जिसमें निम्नांकित तथ्यों पर उल्लेखन किया जाएगा। देखो काफी इंपोर्टेंट है, छात्राध्यापिका का नाम आपका खुद का नाम होना चाहिए। विधवा तलाकशुदा होने की स्थिति में पति का नाम हो गया वो होना चाहिए। स्वयं के एवं पति दोनों के अलावा पिता का नाम भी साथ में उल्लेख किया जाएगा, यानी कि आपका नाम है साथ में आपके पिता का नाम है वो भी उसमें उल्लेख होना चाहिए। विधवा होने की स्थिति में पति के निधन की तिथि, यानी कि आपका जो पति का मृत्यु प्रमाण पत्र है वो आपका बना हुआ होना चाहिए। परित्यक्ता की स्थिति में सक्षम न्यायालय अधिकृत काजी द्वारा जारी तलाकनामा में डिक्री की तिथि भी अंकित होनी चाहिए। दोनों स्थिति में पुनर्विवाह नहीं किए जाने का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए, यानी कि आपका दोबारा से विवाह नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद में नेक्स्ट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया, मैं बार बार क्लियर कर रहा हूं कि फर्स्ट ईयर की जो छात्राएं हैं वो ही फॉर्म भर पाएंगी, ठीक है। बाकी ऐसा नहीं है कि आप सेकंड ईयर में हो, फाइनल ईयर में हो, आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हो, ऐसा नहीं है। ओनली फर्स्ट ईयर की जो छात्राएं हैं वो फॉर्म भर पाएंगी, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट्स का मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर किया था, एक बार और क्लियर कर देता हूं। आपका आधार कार्ड हो गया, जन आधार कार्ड हो गया, बैंक की पासबुक हो गई, आपका प्रमाण पत्र हो गया, यानी कि पति का प्रमाण पत्र हो गया, मृत्यु प्रमाण पत्र हो गया, तलाक का प्रमाण पत्र हो गया जो कि काजी वगैरह मैंने आपको क्लियर किया है, ठीक है। फोटो हो गया, सिग्नेचर हो गया और पते का आपका प्रमाण पत्र है उसकी फोटो कॉपी लगेगी, साथ में आपकी ईमेल आईडी होगी, आपका मोबाइल नंबर हो गया, आपका फोटो हो गया, सिग्नेचर हो गया, ये डॉक्यूमेंट्स आपके टोटल लगने वाले हैं। साथ ही में छात्राध्यापिकाओं के ऑनलाइन आवेदन पत्र बनने में उनकी हर संभव मदद की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन आपका एसएसओ आईडी के माध्यम से भरा जाएगा, ध्यान रखना। और छात्राध्यापिका की संबंधित महाविद्यालय में 75% जो उपस्थिति है वो आपकी अनिवार्य है, यानी कि आपके जो भी स्कूल जो भी आपका कॉलेज रहता है उसमें आपका 75% अटेंडेंस आपकी नेसेसरी है, ठीक है। उसके बाद में छात्राध्यापिका द्वारा महाविद्यालय छोड़ दिया है तो इसकी सूचना अविलंब आयुक्तालय को प्रेषित की जाए, अन्यथा होने वाली कार्रवाई के लिए संबंधित संस्था प्रधान जिम्मेदार होंगे, ठीक है। यानी कि अगर आपने गलती से कॉलेज वगैरह छोड़ दिया तो आप इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। साथ में जिन छात्राध्यापिकाओं को अन्य छात्रवृत्ति आर्थिक सहायता मिल रही है उन्हें इस योजना के तहत छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी, यानी कि आप कालीबाई भील मेधावी योजना के लिए अप्लाई कर दियो या सीएम स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर दियो तो आप इस योजना के लाभ है वो नहीं ले पाओगी, यानी कि आपको एक ही छात्रवृत्ति मिलेगी जो कि आप ये ले सकती हो। आवेदन की प्रक्रिया आपकी क्या रहेगी वो भी आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो मैंने आपके डॉक्यूमेंट्स में एक तो आपका मूल निवास है उसका मैंने जिक्र नहीं किया, मूल निवास आपका चाहिएगा, एक आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी आपका चाहिए होगा, ठीक है। ये इतने डॉक्यूमेंट्स आपके चाहिए होंगे, ठीक है। बाकी तो देखो ये इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु राजस्थान राज्य में स्थित शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं में बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया होना चाहिए, बिल्कुल राजस्थान की कॉलेज होने चाहिए। प्रथम वर्ष में प्रवेश लेकर अध्ययनरत छात्राध्यापिकाएं एवं जो छात्राध्यापिकाएं प्रथम वर्ष में उत्तीर्ण उपरांत द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत है वे विधवा परित्यक्ता योजनागत पात्र है, ठीक है। उक्त विधवा परित्यक्ता महिलाओं को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन करना होगा जो कि संबंधित शिक्षक प्रशिक्षण संस्था के प्रधान द्वारा संलग्न दस्तावेज और सूचनाओं को अभी प्रमाणित कर अपने जिले के नोडल अधिकारी को ऑनलाइन फॉरवर्ड किया जाएगा, ठीक है। ये मतलब कि काम तो बहुत इजी नहीं है। बाकी इस प्रकार की बीएड पाठ्यक्रम द्वितीय वर्ष एवं आगामी वर्षों में योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु विभाग द्वारा यथा समय प्रसारित विज्ञप्ति अनुसार ऑनलाइन आवेदन करना होगा, यानी कि आपको फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में सभी जगह आपको इस योजना का लाभ है वो मिलेगा। जिला नोडल अधिकारी द्वारा वर्णित तथ्यों एवं संलग्न प्रमाण पत्रों दस्तावेजों जांच एवं अभी प्रमाणित करने के उपरांत अपनी अनुशंसा के साथ आयुक्त कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान जयपुर को ऑनलाइन निर्धारित तिथि तक आपको फॉरवर्ड किया जाएगा। साथ ही में यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि जिन विधवा एवं परित्यक्ता महिलाओं ने पूर्व वर्षों में बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त किया है, बीएड की योग्यता अर्जित की है, वे महिलाएं इस योजना का लाभ लेने हेतु पात्र नहीं होगी, ये ध्यान रखना।
पूर्व वाली नहीं, अभी फिलहाल आप प्रेजेंट में फर्स्ट ईयर में हो तो आप इस योजना का लाभ ले सकती हो। ऑनलाइन आवेदन पत्र दिशा निर्देश वाली बात थी, ये बिल्कुल ठीक है। साथ में किसी भी प्रकार की कमी से आवेदन निरस्त किया जा सकता है, बिल्कुल ये सही बात है। ठीक है, इसमें बाकी तो आपको मैंने बिल्कुल यहाँ पर जानकारी दे दी है। बाकी आपका कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। यहाँ पर मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है, संपूर्ण प्रक्रिया मैंने क्लियर कर दी है। इसके लिए एक प्रोविजनल फॉर्म भरते प्रोविजनल लिस्ट आएगी। लिस्ट आने के बाद में उसमें अगर कोई एरर रहती है तो आप करेक्शन वगैरह कर सकते हो। खुद का नेम हो गया, पति का नाम हो गया, ठीक है, पति के डॉक्यूमेंट्स हो गए, पिता का नाम हो गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है। अगर कुछ दिक्कत है तो आप उसमें करेक्शन कर सकते हो, आप उसमें एडिट वगैरह कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। उसके बाद में आपकी फाइनल लिस्ट है वो आपकी जारी होगी, और उस लिस्ट में अगर आपका नाम आता है तो आपको जो स्कॉलरशिप है वो आपके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में डाल दी जाएगी। ठीक है, ये आपका पूरा प्रोसेस रहता है, जो कि यहाँ पर मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। फॉर्म कौन कौन भर सकता है वो यहाँ से मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। जो भी एक तरीके से विधवा महिला है वो इस योजना के लिए एक तरीके से फॉर्म है वो भर सकती है। तलाकशुदा है वो भी इस योजना के लिए फॉर्म है वो भर सकती है। बाकी बीएड आपकी रेगुलर यानी एक तरीके से रनिंग में होनी चाहिए। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाय।